नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी को लेकर के लगातार अलग अलग जिलों की बात कर रहे हैं। और जो भी आपका जिला हो जिसके बारे में आपको जानना है उस जिले के लेकर के आप कमेंट बता दीजिएगा। जैसे उस जिले की वैकेंसी निकल करके आएगी हम आपको बता देंगे। स्टार्ट करते हैं पदों को लेकर के। तो पूर्णकालिक शिक्षिका में गणित विषय की यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें आपका पीसीएम वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक और अपर प्राइमरी का टेट होना चाहिए। मानदेय आपका 24,200 होता है। वैकेंसी यहाँ पर केवल एक है अनारक्षित की, और टोटल आपकी एक ही वैकेंसी है। अंशकालिक शिक्षिका में उर्दू विषय की वैकेंसी है, और अंशकालिक शिक्षिका में कंप्यूटर शिक्षा की भी वैकेंसी है, जहाँ पर जो उर्दू विषय है उसमें आपका उर्दू होना चाहिए स्नातक उपाधि सहित, और प्राइमरी लेवल का यहाँ पर टेट मांगा गया, नहीं अपर प्राइमरी का ही यहाँ पर भी है। और 16,408 मानदेय है। एक वैकेंसी वो भी अन्य पिछड़ा वर्ग की है। कंप्यूटर शिक्षा में कंप्यूटर प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। 12,181 मानदेय है। यहाँ पर भी एक वैकेंसी वो भी अनारक्षित की है। प्रधान रसोईया की वैकेंसी है, जहाँ पर कक्षा 8 उत्तीर्ण है। सहायक रसोईया में कक्षा 8 उत्तीर्ण है, और चपरासी में भी कक्षा 8 उत्तीर्ण है। यहाँ पर जो वैकेंसी है प्रधान रसोईया की, उसमें एक वैकेंसी है अन्य पिछड़ा वर्ग में। सहायक रसोईया में 3 वैकेंसी है अनुसूचित जाति में, और एक वैकेंसी अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी टोटल 4 है। और साथ ही चपरासी में 2 वैकेंसी है टोटल, और यहाँ पर टोटल ही 2 वैकेंसी है। और अगर बात करें टोटल वैकेंसी की, टोटल 10 वैकेंसी यहाँ पर है। यहाँ पर जो वैकेंसी निकल करके आई है वो कहाँ से आई है, तो ये कासगंज से वैकेंसी निकल करके आई है। इसके अंतर्गत बात करते हैं तो राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा निषादगंज लखनऊ के पत्रांक संख्या जो है उसको फॉलो करते हुए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय कासगंज के अनुमोदन दिनांक 8/8/2024 के अनुपालन में जनपद कासगंज में संचालित कक्षा 6 से 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और 9 से 12 तक के जो 2 छात्रावास हैं उनमें भी शैक्षिक और शिक्षणेतर कार्मिक के रिक्त पदों पर नवीन चयन सेवा अनुबंध के आधार पर निर्धारित मानदेय पर यहाँ पर आवश्यकता है। वैकेंसी की बात करते हैं कि कब तक आप आवेदन कर पाएंगे, तो 28 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास भवन के पीछे प्रहलादपुर सोरो रोड कासगंज पिन कोड 207403 केवल और केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर सकते हैं। साधारण डाक कुरियर से प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 स्वप्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टीईटी, अपर प्राइमरी का और वांछित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति और अपना पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको यहाँ पर भेजना होगा। साथ ही आवेदन पत्र के लिफाफे पर जो भी आवेदित पद का नाम है, विषय है, आरक्षण वर्ग है, वो आपको अवश्य लिखना होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट या बिना संलग्नक वाले, बिना हस्ताक्षर प्रारूप से भिन्न अधूरे संलग्न वाले आवेदन पत्र को यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे कि पूर्णकालिक जो शिक्षिका है उनके पदों के लिए निर्धारित योग्यता अपर प्राइमरी का टेट और प्रशिक्षित स्नातक है। जिस भी विषय के लिए कर रहे हैं उसी से स्नातक होना चाहिए। बाकी बीएड या समकक्ष एलटी ग्रेड इत्यादि प्रशिक्षण पूर्णकालिक शिक्षकों के लिए है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के ऐसे शिक्षिका जो पहले से कार्यरत हैं उनको लेकर के चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश संख्या दिया गया है। टीईटी की अर्हता वहाँ पर अनिवार्य जो है वो नहीं होगी। आवेदक को तत्संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। उर्दू शिक्षिका हेतु बीएड उर्दू विषय से और एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए आपका प्रशिक्षित स्नातक होगा अनिवार्य। एनसीटी से मान्य बीएड या समकक्ष एलटी ग्रेड इत्यादि। कंप्यूटर शिक्षण हेतु पीजीडीसीए, बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस स्नातक सहित डोइक या समकक्ष संस्था से ओ लेवल या ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी। प्रधान रसोईया या सहायक रसोईया या चपरासी हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होगी, और अभ्यर्थी को शारीरिक अक्षमता और संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। और इनका जो पद है वो पूर्णकालिक है। इसके लिए महिला होना तथा विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है। एज की गणना होगी 1 अप्रैल को 225 वर्ष तथा अधिकतम आयु 1 अप्रैल को 45 वर्ष से अधिक ना हो। साथ ही यहाँ पर जो पहले से कार्यरत उनके लेकर के आरक्षण को लेकर के बात की गई है। आरक्षण राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अकॉर्डिंग होगा। नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की गई सेवा अवधि के प्रत्येक संपूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2% अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा। 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी समझिए कि जो चयन होगा वो किस आधार पर होगा, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ जैसे कि पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक लेखाकार, इन सभी के पद पर सीधे
मेरिट के आधार पर होगा। और मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार उन पे इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के जरिए होगा। चरित्र को लेकर के यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार के दोष सिद्ध आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए। और अंतिम शैक्षिक संस्थाएं किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। गंभीर परिस्थिति, वित्तीय अनियमितता, गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जो प्रस्तुत पुष्ट प्रमाण है उनके आधार पर जिलाधिकारी के अनुमोदनार्थ संविदा समाप्त करते हुए संबंधित के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। चयन उपरांत पूर्णकालिक शिक्षिका, प्रधान रसोइया, चपरासी और सहायक रसोइया का पद पूर्णकालिक होने के कारण विद्यालय परिसर में ही निवास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में चयन समाप्त हो जाएगा। पूर्णकालिक स्टाफ को अपने साथ परिवार के किसी भी सदस्य को विद्यालय परिसर में रखने की अनुमति नहीं होगी। समस्त स्टाफ को भोजन व्यवस्था उनकी स्वयं की होगी। उपरोक्त समस्त पदों पर केवल और केवल महिला अभ्यर्थी का चयन होगा। और जो ये अनुबंध होता है वो 11 माह 29 दिन का होता है। अगर आपका कार्य संतोषजनक है तो उसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। उपरोक्त रिक्तियों हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति और आवेदन पत्र को जनपद कासगंज की वेबसाइट पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उक्त संदर्भ में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय जो बालिका विद्यालय में पद, विषय, जाति, वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है वो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा स्पष्ट रूप से। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों के लिए भी आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, क्योंकि डाक टिकट अलग से लगाना है। तो अगर आप एक से अधिक के लिए आए हैं, मान लीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए भी और अंशकालिक के लिए भी, तो ऐसे में दोनों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, जिस पर आवेदित पद का नाम, विषय तथा आरक्षण वर्ग जो है वो अंकित करना होगा। विज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति के पास होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक या शिक्षणेतर कार्मिक के रिक्त पदों पर केवल और केवल महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, इसलिए पुरुष अभ्यर्थी जो है आवेदन ही ना करें। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पुरुष अभ्यर्थी किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पर अहिर नहीं है, केवल और केवल महिला अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप कैसा होगा वो आपको दिखाते हैं, जिसको आपको भरना पड़ेगा। तो ये है जनपद कासगंज में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवेदन पत्र, जिसमें लिखा है कि आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा साफ साफ भरा जाए, कटिंग और ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी। मतलब अगर हो जाती तो आप दूसरा प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। नाम और पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाई स्कूल 8वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार लिखी जाएगी। हाई स्कूल जैसे 8वीं लेवल वाली जो वैकेंसी है उसमें 8वीं के लेवल के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, और जो आपकी हाई स्कूल के ऊपर है जैसे आपका पूर्णकालिक शिक्षिका वगैरह, तो वहाँ पर हाई स्कूल में जो जन्म तिथि लिखी है उसके अकॉर्डिंग होगा। बाकी अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण और अस्पष्ट आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। बाकी ये बेसिक सारी जानकारी है जहाँ पर आपका बेसिक डिटेल और नीचे आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह जो है आपको फिल करनी पड़ेगी। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। बाकी अपना जिला कमेंट कर दीजिएगा ताकि उससे रिलेटेड अगर वैकेंसी आएगी तो हम आपको बता पाएँ। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।